हुए हो गया है समय जो आपको शहरी जिला अध्यक्ष बना था, आप शहर को कैसे देख रहे हैं कि किस तरीके से जो सत्ता पक्ष है बीजेपी पार्टी वो कैसे काम कर रही है? काम तो पानीपत के अंदर अगर देखा जाए तो किसी चीज़ पर हो ही नहीं रहा है। सिर्फ आम जनता को लूटने का काम सरकारें कर रही हैं। अगर आप देख लें सफाई व्यवस्था का, तो सफाई व्यवस्था आप देख सकते हैं कि पहले से जो नगर निगम के टेंडर हैं वो 10-10 गुने ज़्यादा रेट पे लगाए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी पूरे शहर के अंदर कहीं पर भी सफाई आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। सड़कें हैं, आप शहर का कोई सा कोना उठा लीजिए, वहाँ पर आपको कहीं पर भी सड़कें बुरे हालात हैं, चारों तरफ खड्डे ही खड्डे हैं। और अब नगर निगम में चले जाइए कोई काम कराने के लिए, वहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तो कहीं पर हमारे को देखने को मिलता ही नहीं कि सरकार नाम की कोई चीज़ है। यानी कि ये सरकार बिल्कुल जो ये वादे करके आई थी उसके ऊपर 100% फेल है, और इसका कोई भी परिणाम या इसका कोई भी फ़ायदा आम जनता तक नहीं पहुंच रहा। टेंडर की आपने बात की, लगातार कई दिन से चर्चा है और उन पर हालांकि नगर निगम के कमिश्नर द्वारा कार्रवाई भी बताया जा रहा की जा रही है। ऐसा क्या है कि नगर निगम के टेंडरों में कि जो ठेकेदार है उनको घाटे में भी लेने के लिए तैयार है, घाटे में वो टेंडर ले रहे हैं? आप ये देखिए कि ये टेंडर हैं ये तो सिर्फ दिखावे के टेंडर हैं। पीछे एक मैंने मामला सुना था कि इन्होंने बरसात के दिनों के अंदर 40 लाख रुपए का टेंडर इन्होंने निकाल दिया बरसात में पेड़ों को पानी पिलाने का। जब बरसात में आप पेड़ों को पानी पिलाओगे तो वो घाटा किस चीज़ का? तो इस तरह के टेंडर निकाले जा रहे हैं, सिर्फ कागजों पर काम हो रहे हैं। पार्कों के टेंडर हैं, पार्कों में काम नहीं हो रहा। आप देख सकते हो पूरे शहर के पार्क कंडम हुए पड़े हैं। करसनपुरे के हो गए, आपके हुड्डा के हो गए, या आप कोई भी एरिया उठा लो, और उनके बिल आ रहे हैं करोड़ों करोड़ों रुपए के अंदर नगर निगम के अंदर पास हो रहे हैं। तो ये इसमें घाटा कहाँ से आ गया? जब काम ही नहीं हुआ तो घाटे का तो कोई सवाल ही नहीं होता। क्या लगता है टेंडर तो सिर्फ एक बहाना है, भ्रष्टाचार का जो असली खेल है वो टेंडर लिया और फिर अपना काम जो है? बिल्कुल यही हो रहा है। अब आप जेवीएम कंपनी का उठा लीजिए, जेवीएम कंपनी के अंदर लाखों करोड़ों रुपए के टेंडर लग रहे हैं उसके, और उसका काम क्या है? काम कुछ भी नहीं। यही कांग्रेस के टाइम में यही टेंडर 30 लाख रुपए का होता था। आज वही 5 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, और उसके बावजूद भी शहर के अंदर सफाई नाम की चीज़ नहीं है। तो आप इसको क्या समझेंगे? सड़कों की आपने बात की, शहरी विधायक हैं पर वहाँ से उसी सड़क से होकर गुजरते हैं, रामलाल चौक से जो सड़क गुजरती है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको आज इनको शहर में गंदगी क्या कारण लगता है पार्टी ने इनको शांत कर दिया?
व्यापारी उसके बिजनेस बीजेपी राज में चौपट हुए हैं, ऐसा आज तक किसी में भी नहीं हुआ। उसी के कारण आप देख सकते हो कि हमारी जो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। पहले नोटबंदी के इनके गलत फैसले ने व्यापारियों की कमर तोड़ी, फिर जीएसटी ने तोड़ी। आम आदमी पार्टी अगर विकल्प के तौर पर आती है, कांग्रेस से लोग परेशान हो चुके थे, अब बीजेपी से भी इस तरह से रिस्पॉन्स आने लगा कि काम नहीं होते, आम जनता बहुत परेशान है, विकास कार्य नहीं हो रहे। अगर विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को चांस देती है जनता, तो किस तरीके से विकास कार्य होंगे और कैसे आप जनता को संतुष्ट करेंगे? देखिए, हमारे केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर काम करके दिखाया है। जो सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिली हैं वही सुविधाएं हरियाणा की जनता को भी मिलनी चाहिए। जैसे उन्होंने पानी फ्री दिया, पानी फ्री होना चाहिए, बिजली में जनता को राहत होनी चाहिए, और जो सफाई है, सफाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सरकार का कदम होता है कि जो नागरिक हैं उनको जो अपना स्वास्थ्य और शिक्षा बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, और केजरीवाल साहब ने इसी के ऊपर काम किया है। बाकी तो हम सब अपने आप कमा लेंगे बंदे। जब हमारे बच्चे अपने आप पढ़े लिखे होंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा, तो फिर हम अपने आप ही हर चीज़ के अंदर सक्षम हैं, हम काबिल बन जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संजय जी हमारे साथ हैं, जिला उपाध्यक्ष, उनसे भी थोड़ी कोई काम देखने को नहीं मिलता है। विधायक साहब जो कि चुनावी टाइम जो होता है उसके अंदर गली गली में दिखते हैं, ये आज कहाँ है ये नेता? जनता के साथ किस तौर पे जुड़े हुए हैं? कोई काम नहीं हो रहा है जनता का। लोग इनके ऑफिसों के चक्कर काटते हैं, धक्के खाते हैं। रजिस्ट्रियों का मुद्दा ले लो आप, अस्पतालों का मुद्दा ले लो आप, किसानों का मुद्दा ले लो आप। पानीपत के चारों तरफ टोल टैक्स लगे हुए हैं। इन्होंने टोल टैक्स एक गुंडागर्दी ही बना दी है, जिससे जनता को लूटा जा रहा है। चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना दिया गया है, व्यापारी डरा हुआ है, आम जनता जुड़ी हुई है। आज एक जो आम नेता होता है जो जनता के साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी काम करते हुए इनसे डर लग रहा है। गुंडागर्दी फैली हुई है। अमित शाह जी हैं हमारे, जो व्यापारी हमारी आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है उसके पास पहले ही धमकी भरे नोट्स आने चालू हो जाते हैं। इतना बुरा हाल है। अभी मैं हिसार होके आया हूँ, वहाँ पर भी देखा हमारे जो सांसद जी हैं सुशील गुप्ता जी, वहाँ देखा अच्छा मतलब माहौल अच्छा बना हुआ है वहाँ पे पार्टी का। लग रहा है कि हाँ भाई कुछ होगा। लेकिन वहाँ पर हमारे कुछ रिश्तेदार भी हैं जो अच्छे व्यापारी हैं, तो उनसे हमने पूछा पार्टी के हालात क्या है, क्या रहेगा आगे, माहौल क्या रहेगा। उन्होंने बताया माहौल काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो व्यापारी है वो डरा हुआ है। जैसे हमारे सोनू सूद जी हैं, उनके ऊपर जैसे ही वो पार्टी की तरफ आने को हुए, उनके ऊपर देखो आईबी का छापा, उसका छापा, इसका छापा, सारे के सारे जितने भी डिपार्टमेंट है सारे उनके पीछे लगा दिए गए। क्या निकला उससे? कुछ भी नहीं निकला। सोनू सूद जी ने कहा आओ स्वागत है आपका, जाने के बाद उनका धन्यवाद किया। आज कागजों में कहाँ रहे सर? वो कहाँ है? वो जो आईबी की छापे पड़े थे, सीबीआई के छापे थे या इनकम टैक्स के छापे थे, उसका कोई जवाब नहीं निकला है। इनको नेताओं को मुँह की खानी पड़ी है। और इसके अलावा इस पार्टी की जो बीजेपी है, मैं भी एक वक्त था जब मैं भी अंधभक्त होता था, अंधभक्त ही कहूँगा मैं अपने आप को, जिसको कुछ नहीं दिखता। अब टाइम आ चुका है आंखें खोलने का, अंधभक्त ना बनिए। ये सरकार जो आप आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा की तरफ देख रही है, इसको अपनाइए। जो अपनी दिल्ली की तरफ पे जो विकास हुआ है, मोहल्ला क्लिनिक है, आज क्या देखती है आम जनता? 3 चीज़ें चाहिए होती है आम जनता को, शिक्षा, अपना शिक्षा हो गया और अपना स्वास्थ्य हो गया। शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई, ये 3 चीज़ें देखती है। दिल्ली की तरफ आप दिल्ली जाकर देखो, वहाँ पर बिजली फ्री मिल रही है आम जनता को। उनकी जो झुग्गी झोपड़ियाँ थी उनके अंदर तक सुविधाएं मिल रही है। यहाँ कौन सी सुविधा? झुग्गी झोपड़ियाँ छोड़ो, यहाँ तो पक्के घरों के अंदर हम जो व्यापारी है हमारे किस चीज़ की सुविधा दे रही है? सिर्फ हमें जीएसटी टाइम पे भरना होता है। जीएसटी का जो पोर्टल है वो पूरा नहीं चलता है।
परेशान हो चुके हैं सर इससे। व्यापारी भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है। अब जो जनता है इनको, बीजेपी वालों को पूरी पैनी नज़र से देख रही है। क्या लगता है इस बार जो हरियाणा में चुनाव होंगे, क्या केजरीवाल का जादू दिल्ली की तरह हरियाणा में भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। पूरी की पूरी सीटें आएंगी, 90 की 90 विधानसभाओं के अंदर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूरी 90 की 90 सीटें आएंगी हमारी। जैसे दिल्ली के अंदर 70 में जो 67 सीट आई थी, ऐसे ही हम हरियाणा को भी देख रहे हैं। 90 के अंदर से 90 सीट हम जीत कर लेके आएंगे। एक शहर की बात बड़ा मुद्दा बना हुआ है, आवारा और बेसहारा पशुओं का। उसको कैसे देखते हैं आप? उसका सॉर्ट आउट नहीं हो पाता। काफ़ी पैसा भी खर्च कर दिया गया, नैन गो अभ्यारण्य में पैसा जाता है, हर महीने 3-4 लाख रुपए जाता है। लेकिन उनका यहाँ से जो दावे किए गए थे नगर निगम की तरफ से, मेयर की तरफ से, कि एक भी बेसहारा पशु को यहाँ नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन लगातार देख रहे हैं कि हादसे हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है। उसका समाधान कैसे देखते हैं, कैसे करना चाहिए? सर सब झूठे हैं ये, जितने भी मेयर हो गए या फिर नेता हो गए जो खर्च कर रहे हैं पैसे। मैं खुद सेक्टर 18 में रहता हूँ। सेक्टर 18 एक अच्छा पॉश एरिया माना जाता है शहर का। 13-17 हो गया, अंसल हो गया सर, उसके अंदर इतने बेसहारा पशु है, किसी के अंदर खून निकला हुआ है, किसी की टांगें टूटी हुई है। ये सब चोचलेबाजी है। मैं चोचलेबाजी ही कहूँगा इसको। हम आवारा पशुओं को देखते हैं, ये सब घोंसलेबाजी है। हमारी सरकार आएगी, आप ये देखना। मैं अभी से कह रहा हूँ, 3 साल है अभी तो चुनाव को। अगर एक भी पशु यहाँ पर नज़र आ जाए तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी बेसहारा पशु होंगे तो जिम्मेदार ये होंगे। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, और बेसहारा पशुओं का तो बहुत बड़ा मुद्दा पानीपत में है, और कैसे उसका समाधान होना चाहिए वो भी इन्होंने बातचीत यहाँ पर बताई। हमने पूरी जो तमाम मुद्दे पानीपत शहर के थे उन पे सब पे डिस्कशन किया, सब पे सवालिया निशान यहाँ पर इन्होंने लगा दिए, और इन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का जादू चला था, वो आने वाले समय में हरियाणा में भी वैसा ही जादू चलेगा, और वो दिखाएंगे कि कैसे विकास कार्य किया जाता है, कैसे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं, कैसे अच्छी शिक्षा दी जाएगी, और कैसे सस्ती दरों पर बिजली लोगों को मुहैया करवाई जाएगी। तमाम दावे आम आदमी पार्टी के जो शहरी जिलाध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष हैं उन्होंने दावे किए हैं। अब ये तो हालांकि वक्त ही तय करेगा कि क्या इनको विकल्प के तौर पर जनता देख रही है और क्या इनको मौका देगी, ये आने वाला समय ही तय करेगा। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।